नमस्कार। कल संत गुरु रविदास जी की जयंती थी। दोनों गांव में बड़े धूमधाम से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। सारे गांव ने मिलकर इस प्रोग्राम को मनाया। अत्यधिक प्रसन्नता का कार्य आप लोगों ने किया है। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हमने अपनी ग्राम पंचायत थरौली में एक गंदे तालाब को योगी लेक के रूप में विकसित किया है। इसलिए किया है ताकि हमारा जो वर्षा का जल है, बारिश का जल है, सबका रिचार्ज हम कर सकें और अपनी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। गांव में एक गंदे तालाब को ये विकसित करके एक अच्छा तालाब बनाया। आज उसमें विदेशी पक्षी भी बैठ रहे हैं, टापू भी बने हैं, पक्षी भी हैं। घूमने के लिए आपके लिए बोट भी लेके आए हैं। एक बोट आ चुकी, 2 बोट और आने बाकी है इस तरह की। और ऐसी बोट जो अमूमन आपको केरला में या मध्य प्रदेश जैसे, या आर्मी में या पुलिस में, उत्तराखंड पुलिस में या सीआरपीएफ की बटालियन के पास ही हुआ करती थी, ऐसी ऐसी बोट हमारी ग्राम पंचायत में हम लेके आए हैं ताकि हमारे बच्चे वो बोट सीखें और सीख के मेडल लेके आएँ, नौकरी पे जाएं और आपका, हम सबका, पूरे भारत का मान बढ़ाएं। मेरी सोच सिर्फ इसलिए है कि मेरे गांव के बच्चे, हमारे जनपद सहारनपुर के बच्चे उस तालाब के माध्यम से आगे बढ़े। ऐसा बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास तालाब भी बगल में हो और नहर भी बगल में हो। बच्चे तालाब में सीखेंगे और तालाब में सीखने के बाद तो जब बैलेंस करना सीख जाएंगे तो नहर में लंबी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। मेरी इस बात को आप हल्के में लेके मत जाइएगा। ये आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत सुनहरा अवसर है जिसमें बच्चे भुना सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे जो पिछले कुछ बच्चे, 7 बच्चे जो हमारे पंचायत में आए थे, उनमें से एक बच्चा आज, जिसका नाम वंश है, आज वो इंटरनेशनल, आज का गेम था 1 किलोमीटर की लंबी रेस का, उसमें से उसका पूरे भारत में 5वां नंबर आया है। और 5वें नंबर में जो 4 पहले आए हैं, 4 वो है जो आर्मी के खिलाड़ी थे, आर्मी के थे, पुलिस के थे, नेवी के थे, एयरफोर्स के थे। उनको, उनके साथ साथ वो बंदा सिर्फ सिविलियन बच्चा है और उसका 5वां नंबर भारत में आया है। कितनी गर्व की बात है। और सिर्फ यह है कि मेहनत की, उसने उस खेल की तरफ दिमाग लगाया। ये बहुत मुश्किल खेल नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैं क्यों आपके साथ से बात बता रहा हूँ आज, ये जो लेक हमने बनाई, योगी लेक जो बनाई है, मैं पिछली बार भी खुद से घुस के इसमें सूक्ष्म समुद्र निकाल चुका हूँ। जब सारा सूक्ष्म समुद्र पूरे ने बाहर निकाल दिया, 2-2 दिन में फिर मिट्टी बाहर निकाल दी, सूक्ष्म समुद्र का कतरा भी वहाँ पे नहीं था, उसके बाद भी किसी ने सूक्ष्म समुद्र डाला है और वो पूरे फैल गया। वो मैंने खुद से निकाला है। ये वीडियो पहले भी डाली थी मैंने, बच्चों को सबको पता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी कल किसी ने राख के तसले भर के डाल रखे हैं तालाब के अंदर। वो दिख रहा है कि डले हुए, जिधर उधर पिछला कोना है उस कोने में राख डाल रखी है। उधर जगह जगह पूरे तालाब में फैला रखे बड़ा बड़ा सूक्ष्म समुद्र, जो लगभग 2-2 फीट की हाइट का है, वो सूक्ष्म समुद्र फैलाया हुआ है। कल मैं जब बोट लेकर घूम रहा था तालाब में, तब मैंने देखा कि जगह जगह सूक्ष्म समुद्र पूरे फैला हुआ है। मतलब किसी की प्लानिंग ये है कि ना सूक्ष्म समुद्र दोबारा से हो जाए और इस कार्य को ना होने दे। मेरे से कोई गलती है, अगर आप मेरे से कोई पर्सनल आपकी लड़ाई है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझसे कहो। मेरे से कोई गलती हो, मैं आपसे माफी मांग लूँगा। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे इस गेम से आगे बढ़ सके। देखिए, मेरी भी एक सामर्थ्य है, मेरी भी एक हिम्मत है कि मैं कब तक उस तालाब के लिए पैसे लगाता रहूँगा। सरकार के पैसे नहीं है, सरकार आपको बिल्कुल पैसे नहीं देगी उस कार्य के लिए। जितने पैसे अपनी जेब से लगा सको उस तालाब में, शायद ही कोई प्रधान लगा सके। मैं अपनी ज़्यादा बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सोचा है मन में, मेरा मन है कि आज अपने मन की बात आपके सामने रखूँ, तभी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर वो तालाब मैंने साफ करवाया है तो जितने हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको साफ कर रखना है। क्योंकि वो तालाब, वो योगी लेक हमारे बच्चों के लिए मंदिर जैसा है। वहाँ से वो सीखेंगे, सीख के आगे बढ़ेंगे। क्या होगा, बार बार पिछले पहले ने डाल दिया, वो मैं निकाला। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जब तक मेरी सामर्थ्य है ना, तब तक मैं उसमें सूक्ष्म समुद्र पैदा नहीं होने दूंगा। कोई रोज भी डालेगा तो मुझे हर हफ्ते निकालना पड़ेगा, मैं खुद निकालूंगा, लेकिन मैं पैदा नहीं होने दूंगा सूक्ष्म समुद्र को। एक सपना आपके बच्चों के लिए देखा है, सबके लिए देखा है। और जिस दिन ये साकार हो जाएगा, उस दिन आप देखना कि आपको पता लगेगा कि हाँ, ये कार्य कितना बड़ा था। आज ऐसी ऐसी बोट आपके पास रखी हुई है जिसको लोगों को खरीदने की हिम्मत तक नहीं होती। ऐसे ऐसे पैडल है, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये का एक चाकू है। हम अपने बच्चों को बाहर भेजकर 10,000 रुपये की फीस नहीं जमा कर सकते। आज अब गांव में सुविधा मिल रही है, कम से कम उसको किसी तरह एक बार चालू हो जाने दो। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई व्यक्तिगत किसी को अगर समस्या है तो मुझसे आके मिल ले, मुझसे बता दे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये काम ना करे आप। अगर मैं आपकी, मेरी बात झूठ लग रही हो आपको, कल आप तालाब की तरफ आसपास जाना, चारों तरफ जाना, जब देखना कि तालाब के चारों तरफ
अंदर भी बाहर भी लोगों में फैल चुका है, इतना बड़ा बड़ा है, एक हफ्ते पहले किसी ने डाला है। ये तो अच्छा है कि मैं अब जो ये बत्तख है पाल रखी हम लोगों ने, जो बाहर के पक्षी आ रहे हैं, जो छोटा सा कबूतर पहले वाला बच गया था, उसको ये खा खा के उसको पैदा नहीं होने दे रही, उसको की बढ़ोतरी नहीं होने देनी, और जिसकी जो बड़ा सा समुद्र है इसको वो भी नहीं खाती। बस आपको यही कहना था। एक तो जिन लोग जो भी लोग वहाँ पे गुस्से पाथ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के दोबारा प्रार्थना करता हूँ, इसका उद्घाटन इसी मंथ में होना है, फरवरी माह में। और आपको पहले भी बताया गया है, अब भी मैं बता रहा हूँ, सरकार की योजना है, इसको ऊपर लेके जाना है। और जो बच्चे आपके हैं वो आपके बच्चे भी वहाँ खेलेंगे, मेडल वो भी लेके आएंगे, देश का नाम गाँव का नाम वो भी रोशन करेंगे। जिस दिन आपके बच्चे 4-4 करोड़ रुपए का लेके आएंगे इंटरनेशनल पे, उस दिन पैसा मुझे नहीं दोगे, वो आप अपने बच्चों को दोगे, वो आपके लिए पैसा होगा। मेरी बात आपको झूठ लग रही होगा। सारे लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है। अपने मोबाइल में देखिए कयाकिंग बोट्स क्या होती है, कैनोइंग बोट्स क्या होती है, ड्रैगन क्या होती है, क्या इसके फायदे हैं। खाली मोबाइल में हमेशा रील देखनी, कम से कम वो चीज़ देखो कि जो बोट्स आपके यहाँ है उसके आपसे बच्चों को क्या फायदा हो सकता है। तब आपको पता लगेगा कि ये बोट खेल क्या है, ये गेम क्या है। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना ही करूँगा, ऐसा ना करे, बार बार परेशान ना करे। वो आपके बच्चों के, आपके भविष्य के लिए है, उसको संवारने का कार्य करिए। नमस्कार, जय हिंद।